गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का 5वां लेसन साहसी बालिका। तो बहुत ही अच्छा लेसन है। यहाँ पाठ परिचय में बताया गया है कि इस कहानी में एक ऐसी लड़की है जो स्वभाव से शर्मीली है, लेकिन उसके सभी साथी उसे घमंडी है ना, घमंडी समझते हैं। कभी किसी को बिना परखे उसके बारे में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। तो कभी भी हम किसी के बारे में कुछ भी सोच लेते हैं, अनाप शनाप बातें है ना, गलत फहमी पाल लेते हैं और उसके साथ हम हो सकता है जाने अनजाने में मिसबिहेव कर देते हैं। तो कभी भी किसी के बारे में ऐसी वैसी बातें ना सोचें, है ना। ये सबका अपना अपनी जीने का तरीका है, वो अपने तरीके से रहते हैं। सभी अपने अपनी जगह सही हो सकते हैं, है ना। तो किसी के बारे में हमें बुरा नहीं सोचना है। तो कहानी को ध्यान देंगे। हमारी कक्षा में एक नई लड़की ने प्रवेश किया। हमारी अध्यापिका कक्षा में आई और उन्होंने उस नई लड़की को अपने पास बुलाया और हम सभी से उसका परिचय कराया। बच्चों, यह नेहा है, यह आपकी कक्षा में नई आई है। इसके पिताजी का तबादला यहाँ से यहाँ हो गया है। फिर अध्यापिका ने नेहा से कहा, नेहा, तुम्हें इन बच्चों से पता चल जाएगा कि कक्षा में ये कौन कौन से पाठ पढ़ चुके हैं। तुम इनकी सहायता से उन पाठों को तैयार कर गृह कार्य पूरा कर सकती हो। तो इस तरह से हमें होशियार रहना है। स्कूलों में जो कुछ पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, तो कभी कभी हम पूरा नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों से लेकर पूरा कर लेना चाहिए, कंप्लीट कर लेना चाहिए। अपने क्लास वर्क होमवर्क पर बहुत ही ध्यान देना है। नेहा बहुत सुंदर और अच्छे स्वभाव की लड़की थी, लेकिन वह शर्मीले स्वभाव के कारण चुप चुप रहती थी। बच्चे उससे मित्रता करना चाहते, लेकिन वह उनसे शर्माती रहती थी। उन्हें लगा कि नेहा बहुत घमंडी है, अतः सभी ने उसकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया। देखो, उसका स्वभाव शर्मीली था, है ना, लेकिन वो घमंडी नहीं थी। लेकिन बच्चों को लगा कि वो नेहा जो है घमंडी है। कैसे हमें बिना जाने, है ना, या यूँ ही हमें किसी के बारे में कुछ सोचना नहीं है, गलत नहीं सोचना है। हमारी अध्यापिका ने एक दिन कक्षा में आकर बताया कि प्रधानाचार्य द्वारा पिकनिक की योजना बनाई गई है। पिकनिक का स्थान एक मशहूर झील को चुना गया है। उस झील का वातावरण बहुत आकर्षक है। पहाड़ी स्थान और फूलों की भरमार इस स्थल की सुंदरता को चार चांद लगाती है। तो इस तरह से बच्चों का पिकनिक पार्टी बना और पिकनिक जाने की तैयारी हुई। सभी लड़कियों ने सोचा कि शायद यहाँ पिकनिक पर नहीं जाएगी, लेकिन पिकनिक के दिन नेहा को स्कूल में तैयार देख सभी लड़कियाँ हैरान रह गई। बच्चे और अध्यापिकाएं बस में बैठकर पिकनिक स्थल पर पहुंच गए। एक सही स्थान देखकर अध्यापिकाओं ने दरिया बिछवा दी। कुछ बच्चे वहीं बैठकर हंसी मजाक करने लगे और कुछ घूमने निकल गए। नेहा आज भी अलग और चुपचाप घूम रही थी। फिर वह झील के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद अचानक धप की आवाज़ के साथ एक चीख गूंजी। नेहा उठकर तेजी से आवाज़ की ओर दौड़ी। झील के किनारे पर पहुंचते ही उसने देखा कि सोनिया नाम की एक लड़की झील में गिर गई थी और बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। झील में कीचड़ अधिक और पानी कम था। झील दलदल का रूप लिए हुए थी। नेहा ने सोनिया से कहा, घबराना मत, मैं अभी किसी को बुला लाती हूँ। लेकिन सोनिया हाथ पांव पटक रही थी। नेहा से उसकी यह हालत देखी नहीं गई। उसने तुरंत अपने थैले से चाकू निकाला और बरगद के वृक्ष के बीच से लटकी हुई एक बेल को काट लिया। बेल मतलब एक लता होता है, मोटा तगड़ा, है ना, मजबूत। तो उस बेल को सोनिया की ओर फेंक दिया।
फिर क्या हुआ, नेहा ने कहा, इसे कसकर पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींचती हूँ। नेहा अपनी पूरी ताकत से सोनिया को अपनी ओर खींचने लगी। खींचते खींचते नेहा के हाथ जगह जगह से कटने लगे और उनमें से खून निकलने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह उस लड़की को अपनी ओर खींचती रही। बीच बीच में वह बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। अध्यापिका और अन्य बच्चे नेहा की आवाज़ सुनकर झील के किनारे आ पहुँचे। फिर क्या हुआ, दूसरी तरफ से चौकीदार भी भागता हुआ आया और उसने नेहा के हाथों से बेल ले ली और उस लड़की को खींचने लगा। वह लड़की घिसटती हुई सूखी ज़मीन पर आ गई और इस तरह से सोनिया बच गई। नेहा को बहुत थकान हो गई, जिसके कारण वह ज़मीन पर बैठ गई। अध्यापिका का ध्यान नेहा पर गया। उन्होंने उसके हाथ साफ पानी से धोकर दवाई लगा दी। सभी बच्चों तथा अध्यापिकाओं ने नेहा की प्रशंसा की, क्योंकि नेहा ने सोनिया को बचाया। सोनिया नेहा के पास गई और उसे धन्यवाद देते हुए कहा, आज अगर तुम ना होती तो मैं शायद अपने प्राणों से हाथ धो बैठती। हम तो तुम्हें बहुत घमंडी समझते थे, लेकिन तुम तो सच्ची मित्र निकली। नेहा ने शर्माते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं घमंडी नहीं हूँ, लेकिन मुझे दूसरे से बात करने में संकोच होता है। तभी एक लड़की बोल पड़ी, तब तो हम तुम्हें शर्मीली कहा करेंगी। सभी जोर से हंसने लगे। फिर सब मिलकर बहुत खेले और शाम होने पर सभी लोग बस में बैठकर वापस स्कूल लौट आए। स्कूल से सब लोग अपने अपने घर आ गए। घर पर आकर नेहा ने अपने माता पिता को पिकनिक की सारी घटना सुनाई। माता पिता ने भी नेहा की पीठ थपथपाई। तो देखो बच्चों, इतना सुंदर कहानी है ना। हमें हमेशा एक दूसरे को हेल्प करना है, मिलजुल कर रहना है, प्यार से रहना है और बुद्धिमानी से अपना कार्य करना है। थैंक यू।